तो एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। तो आज हम लोग इस वीडियो में क्लास 9 चैप्टर नंबर 6 लाइन्स एंड एंगल्स के बारे में पढ़ेंगे। तो लाइन्स एंड एंगल्स में सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं लाइन क्या होता है। तो लाइन एक सेट ऑफ पॉइंट्स होता है जिसका लेंथ होता है बट ब्रेथ नहीं होता है, लेकिन दोनों जो उसका एंड पॉइंट्स होता है वो एक्टिव होता है। जैसे कि यहाँ पर एक फिगर है, फिगर। तो इसमें क्या बताया है, तो इसमें बताया है कि एक सेट ऑफ पॉइंट यानी कि पॉइंट्स का एक सेट, दिस इज अ सेट ऑफ पॉइंट, this is a set of points that have two end points but both end points are active. तो दिस इज अ लाइन। तो कहने का सेंस है कि लाइन एक सेट ऑफ पॉइंट्स होता है, यानी कि सेट ऑफ पॉइंट्स जिसमें लेंथ होता है बट विड्थ नहीं होता है, लेकिन जो एंड पॉइंट्स है वो एक्टिव होता है, एक्टिव एंड पॉइंट, इसको हम लोग लाइन कहते हैं। अब जान लेते हैं लाइन सेगमेंट क्या होता है। तो लाइन सेगमेंट ये एक पार्ट होता है लाइन का जिसमें टू फिक्स्ड एंड पॉइंट्स होता है, फिक्स्ड एंड पॉइंट होता है। तो ये जो फिगर है, तो ये फिगर में देखिए, तो ये एक लाइन हो गया जिसको हमने नेमिंग कर दी है सी डी। ये एक सी डी लाइन है। इसमें से हमने दो पार्ट, मतलब दो प्लेसेस पे कट लगाया है, तो वो एक लाइन सेगमेंट हो गया, जो कि ए भी एक लाइन सेगमेंट है। अब हम लोग जान लेते हैं रे के बारे में। तो रे क्या होता है, रे एक ऐसा पार्ट होता है लाइन का जिसका एक फिक्स्ड एंड पॉइंट होता है और दूसरा एक्टिव एंड होता है। तो यहां से हम लोग लिख लेते हैं रे का डिफिनीशन। रे, अ पार्ट ऑफ लाइन, a part of line which has one fixed end point but the another but the other end points is active. It means that a part of line, this is a line, this part from here naming A and this is B. तो कहने का सेंस है कि ये पार्ट ऑफ लाइन, एक लाइन का पार्ट जिसका एक ही फिक्स्ड पॉइंट हो, बट लेकिन जो दूसरा पार्ट हो, जो दूसरा एंड पॉइंट है वो क्या है, एक्टिव है। तो ये हम लोग का हो गया रे। तो रे जो है, दिस इज द फिगर ऑफ रे, दिस इज द फिगर ऑफ रे। तो रे हो गया कि एक एंड पॉइंट पर, मतलब जो एक एंड पॉइंट है वो एकदम फिक्स होगा, और दूसरा को हम लोग प्रोड्यूस कर सकते हैं इंडेफिनेटली दूसरे को हम लोग क्या कर सकते हैं, प्रोड्यूस कर सकते हैं। ठीक है। अब जो हम लोग का चौथा डिफिनीशन होता है वो लाइन ऑफ इंटरसेक्शन होता है। तो लाइन ऑफ इंटरसेक्शन क्या होता है, तो लाइन ऑफ इंटरसेक्शन कुछ नहीं है। तो लाइन ऑफ इंटरसेक्शन देख लेते हैं क्या होता है कि जब दो लाइन एक दूसरे को कहीं ना कहीं पर क्या करे, कट करे, कहीं ना कहीं आकर के वो कट करे, तो वो होता है हम लोग का लाइन ऑफ इंटरसेक्शन। डिफाइन कर लेते हैं लाइन ऑफ इंटरसेक्शन। लाइन ऑफ इंटरसेक्शन जान लेते हैं क्या होता है। तो लाइन ऑफ इंटरसेक्शन, when two lines or line segments or ray cross to each other at one common end point, one common end point नहीं, one common point. तो these lines are known as line of intersection, यानी कि ये वाला, ये एक हो गया लाइन, this is the another line. तो this point is known as point of
point of intersection. Point of intersection. This point is known as point of intersection. तो अब हम लोग जान लेते हैं लाइन ऑफ बाइसेक्टर क्या होता है। तो लाइन ऑफ बाइसेक्टर जो लाइन ऑफ बाइसेक्टर इज नथिंग बट व्हेन टू लाइन और लाइन सेगमेंट और रे क्रॉस ईच अदर एट मिडिल पॉइंट ऑफ ईच लाइन। इन दिस केस दिस मिडिल पॉइंट डिवाइड्स बोथ लाइन इन इक्वल पार्ट्स। इट मीन्स दैट कि जब कभी भी कोई लाइन या लाइन सेगमेंट या रे एक दूसरे को मिडल पार्ट पर क्या करेगा, कट करेगा, यानी कि दिस प्लेस, इस प्लेस पे अगर कट करा तो ये प्लेस जो है ये हम लोग का कहलाएगा लाइन ऑफ बाइसेक्टर। क्यों? क्योंकि ये जो है दोनों लाइन को इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देता है। ठीक है, यानी कि OA इक्वल्स OB, यहां से लिख सकते हैं OA इक्वल्स OB, OC इक्वल्स OD। ये हो गया हम लोग का। तो अब हम लोग टाइप्स ऑफ एंगल्स के बारे में जानते हैं। तो टाइप्स ऑफ एंगल में 6 टाइप का एंगल होता है जो कि लिखा हुआ है। एक्यूट एंगल, राइट एंगल, ऑब्ट्यूस एंगल, रिफ्लेक्स एंगल, कम्प्लीमेंट्री और सप्लीमेंट्री एंगल्स। तो इसमें से हम लोग 3 एंगल पहले से पढ़ते आते हैं। एक्यूट एंगल, जो कि जिसका मतलब एक्यूट एंगल वो एंगल है जिसका मेजर 0 to 90 डिग्री से के बीच में होता है, यानी कि 0 डिग्री to 90 डिग्री के बीच में एक्यूट एंगल होता है। और एक्यूरेट 90 डिग्री पे, एक्यूरेट 90 डिग्री पे हम लोग का राइट एंगल, और ऑब्ट्यूस एंगल्स 90 डिग्री से ज़्यादा और 180 डिग्री से कम, ये हम लोग का ऑब्ट्यूस एंगल होता है। अब जान लेते हैं रिफ्लेक्स एंगल। तो रिफ्लेक्स एंगल जो है वो 180 से बड़ा होता है, 180 से बड़ा बट 360 से लेस हो जाता है। तो ये हो गया हम लोग का रिफ्लेक्स एंगल। कम्प्लीमेंट्री एंगल्स और सप्लीमेंट्री एंगल। तो कम्प्लीमेंट्री एंगल्स यानी कि 90 डिग्री हो जाता है, और मतलब दो एंगल्स का सम 90 डिग्री होता है। जैसे कि x प्लस वाई हमने कोई 2 एंगल ले लिया, तो ये जो है ये दोनों का सम हम लोग का हो जाएगा 90 डिग्री, यानी कि एंगल x प्लस एंगल y, यहाँ पर ऐसे लिख लेते हैं एंगल x प्लस एंगल y, ये हो जाएगा 90 डिग्री। और जो सप्लीमेंट्री एंगल है वो हो जाएगा एंगल x प्लस एंगल y बराबर 180 डिग्री। तो आज की इस वीडियो में जो हम लोगों ने चैप्टर पिक किया था लाइन्स एंड एंगल्स क्लास 9th का, वो हो चुका है कंप्लीटेड। तो ऐसे ही और चैप्टर्स के लिए आप लोग हमारे यूट्यूब चैनल से जुड़े रहें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।